हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम पढ़ेंगे एट द लेवल ऑफ क्लास 7th एंड विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7। तो सबसे पहले हमें जैसा नाम से ही गिवन है इंटीजर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा था, कुछ नंबर्स डिस्कस कर रखे हैं पहले भी। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर्स। यदि हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन ये सारे क्या थे? पॉजिटिव नंबर्स थे, प्लस वाले। अब हम पढ़ेंगे यदि इसमें हम डब्ल्यू होल नंबर्स में हम ऐड कर दें कुछ नेगेटिव नंबर्स, -2 -1 0 1 2 3 अप टू ये इधर इन्फिनिटी तक। और ये -2 से स्टार्ट नहीं होंगे, -2 से आगे भी जाएंगे, 3 4, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? हमारे पास एक लाइन होगी, हम जिसमें जीरो को मिड पॉइंट मान के चलेंगे, और मान लीजिए हमने यहाँ कट लगा दिए, अप टू 1 सेंटीमीटर के कट लगाते जाएंगे, ठीक है। और ये कट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 मीन्स जो जीरो हमने ओरिजिन मान के चले हैं, इससे ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो राइट हैंड साइड मीन्स RHS जो हमारे पास नंबर्स आएंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो वो क्या होंगे? सारे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? अब नंबर उधर जा सकते हैं, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि नंबर इधर नहीं आ सकते। आ सकते हैं, लेकिन वो कौन से नंबर होंगे? वो नेगेटिव वाले नंबर होंगे। मीन्स इधर भी कट लगाएंगे हम 1 सेंटीमीटर का, तो ये हमारे पास जो नंबर आएंगे ये क्या होंगे? नेगेटिव आएंगे। -2 -3 -4 -5 -6 अप टू ये लाइन है, आगे चलती रहेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस साइड नंबर क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव। इतना क्लियर है? अब आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम पढ़ेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हमें 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक तो एडिशन, फर्स्ट में क्या आएगा? अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें हम 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सब्ट्रैक्शन, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? मल्टीप्लिकेशन। थ्री प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसा नाम से ही, एडिशन क्या होता है? ऐड करना। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? उनको माइनस करना, घटाना। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? नंबर्स को, जो इंटीजर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम बाद में करेंगे बाकी वाली, ठीक है। एडिशन में क्या होगा? सबसे पहले आता है क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब इंटीजर्स हैं उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर ये कहता है कि जो इंटीजर हैं वो क्या आएंगे? क्लोजर आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे अंडर द ऑपरेशन एडिशन। इसका मतलब क्या होगा? यदि हम 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन के बाद एक इंटीजर ही हमें मिलेगा, ठीक है। इफ़ वी ऐड 2 इंटीजर देन अगेन वी गेट ए इंटीजर, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कोई भी 2 इंटीजर ले लिए, -1 और 2 नंबर्स ले लिए हमने जो इंटीजर्स हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
-1 + 2 क्या आ जाएगा 1, या तो 1 आएगा, या फिर मान लीजिए हमें 2 माइनस का ले लिया और 1 प्लस का ले लिया, तो ऐड करेंगे तब क्या आ गया -1। अब यहाँ 1 और -1 क्या है, इंटीजर है, तो दैट मीन्स क्या होगा, इंटीजर्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है, यानी कि जब हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन एक इंटीजर मिलेगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी अंडर द ऑपरेशन एडिशन। नेक्स्ट अपने पास आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉपर्टी आएगी क्लोजर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एसोसिएटिव। बस यही है, ठीक है। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में सभी को डिस्कस करेंगे, एडिशन हो गया। अब ये देखते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, अब देखिए दो इंटीजर्स हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए 1 और 3 आ गया, सब्ट्रैक्ट करो 1 - 3 क्या आ जाएगा, अगेन एक इंटीजर आ गया -2। कुछ भी ले लो आप, -1 ले लो, -2 ले लो और 5 ले लो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -2 - 5 अगेन वी गेट -7, दैट इज आल्सो ए इंटीजर। तो वी गेन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज व्हाट, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। थर्ड ऑपरेशन क्या होता है, ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सेकंड था। अब थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड पार्ट इसका क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन क्या होगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो देखते हैं, हमने मान लीजिए 2 और 6 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 वी गेन 12। अगेन हम कोई और नंबर ले लिया, 4 - 5 ले लिया, तो 4 × -5 तो कितना आ जाएगा -20। And observe that what are 12 and -20, one is of positive value and second is negative value, and both of these are integers. So we can say that integers shows closure property under the operation multiplication. Clear है, ये हमने 3 ऑपरेशन चेक किए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। फर्स्ट क्या था, एडिशन था, उसमें भी क्लोजर आया, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर आए इंटीजर्स, और मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स क्लोजर आए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो था क्लोजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ओनली एडिशन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एडिशन का केस पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव सेकंड पढ़ेंगे हम, कम्यूटेटिव ये वाली प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर अंडर एडिशन देन वी गेट द सेम वैल्यू विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स। तो दैट इज इफ वी हैव 2 इंटीजर्स एंड ऐड देम, देन इफ वी चेंज देयर ऑर्डर वी अगेन गेट द सेम आंसर, ठीक है। मतलब क्या होगा, 2 इंटीजर हमने ले लिए और उनको हमने ऐड कर दिया और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। a + b लिखा था, हम इसको b + a लिखेंगे, b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया, तब भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। ये देखते हैं, चलो एडिशन में देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन का केस लेके चलेंगे, ठीक है।
ऐड करो। मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं -2 और b ले लिया हमने 5। -2 और 5 है, हम इसको चेक करते हैं ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। अब इसमें लिखो, ये इसमें वैल्यू रखेंगे a प्लस बी करो, पहले a को लिखो फिर b को लिखो। कितना आ गया हमारे पास आंसर? -2 हैं प्लस के 5 हैं, किसके ज़्यादा हैं? प्लस के। तो हमारे पास साइन क्या आएगा? प्लस वाला, और उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? +3। और प्लस साइन को हम यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये वाला कर दिया, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब b प्लस ए की वैल्यू निकालिए। b प्लस ए क्या आ जाएगा? b की वैल्यू 5 है प्लस a कितना है? -2, दैट इज 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 और 3 दोनों सेम आ गए, ये इक्वल है दोनों, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो दैट मीन्स इंटीजर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, इंटीजर्स सोज, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या दिखाएंगे? सोज कम्यूटेटिव, या फिर इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन। क्लियर आपको ये सब? ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इंटीजर्स हैं, a की वैल्यू हमने ले ली 1, बिल्कुल इजी लेके चलेंगे। b की वैल्यू ले ली हमने 2, दो इंटीजर्स ले लिए। हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? चेक वेदर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमें ये चेक करना है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के और नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, एक बार तो a प्लस बी निकालेंगे। a कितना है? 1 प्लस b कितना है? 2, हमारे पास वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट लेके चलेंगे b प्लस ए, 2 प्लस 1 दैट इज आल्सो 3, बोथ ऑफ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस ए। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये तो एडिशन थी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हैं, एडिशन में कर ली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? कम्यूटेटिव हो गया, अब पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा? इसमें ये होगा ए, 3 एलिमेंट्स हमें गिवन मिलेंगे, मीन्स 3 इंटीजर्स, 3 नंबर्स हमें गिवन होंगे, ए, बी और सी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है? ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, हमने ए और बी को पहले जोड़ लिया, फिर बाद में सी जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले तो तीनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ना है? पहले 2 को ऐड करोगे, फिर उसमें थर्ड ऐड करोगे, उसके बाद ये किसके इक्वल होगा? a को ऐसे ही लिखो और b प्लस सी को फिर ऐड कर दो। तो ये प्रॉपर्टी होगी इंटीजर्स की, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। हम नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं यहाँ पर, और जो होल नंबर्स भी ले सकते हैं अभी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटीजर्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, a की वैल्यू लिखिए आप 1, b की वैल्यू लिखिए 2, c की वैल्यू लिखिए 3। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 प्लस 3। अब हमें सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, BODMAS। सबसे पहले हम क्या हटाते हैं? ब्रैकेट हटाते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करो, इसके अंदर क्या है? प्लस का साइन है, तो मतलब क्या होगा? नंबर ऐड हो रहे हैं। 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3 प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 6 होगा। यानी कि जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे
वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे अंडर द एडिशन, वो एसोसिएटिव होंगे। क्लियर है? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, हमने एडिशन का केस लेके चले हैं। हमारे चैप्टर फर्स्ट में 2 ही केस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट में हमने एडिशन कर लिया, तो एडिशन क्या होगा, एक तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे इंटीजर्स अंडर द एडिशन। सेकंड क्या होगा, इंटीजर शोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये सब? नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास वही नंबर आए। क्या है हमारा अगला टॉपिक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी is that identity which is in, if we add this identity in any integer then we gain only that integer, तो that is number, या जो भी हम उसमें ऐड किया है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम ये देखिए 3 है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 3 मिले, क्या आएगा, 0। 3 में हम 0 ऐड कर देंगे तो 3 ही होगा ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद हमने 4 ले लिया, 4 में हमें 0 ऐड कर दिया, 4 आ गया। मीन्स x कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमें x ही मिलेगा। किसी इंटीजर में, किसी नेचुरल नंबर में, मतलब किसी भी नंबर में हम कोई वेरिएबल टर्म हो या नॉन वेरिएबल हो, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमें सेम वही नंबर मिलेगा। तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। पता चल गया? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना। आइडेंटिटी, क्या हम आइडेंटिटी ऐड करें कि हमें वही नंबर मिले, तो हम 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा अगेन। तो 0 क्या हो गया वहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप आगे लिख ये भी कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे मिलेगा, -4 प्लस यहाँ x की वैल्यू दे देगा और -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर यहाँ लिख देगा i। व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम क्या लिखेंगे, -4 में हम क्या ऐड करें कि हमें -4 ही मिले, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट करेंगे हम, अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे इसमें। आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी तक ही करेंगे, जिसमें सिर्फ एडिशन होगा इंटीजर्स का। 3 प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये हमें एक एग्जांपल गिवन है, ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 5। हमें ये चेक करना है कि ए बी सी, वेदर ए बी सी सेटिस्फाई गिवन प्रॉपर्टी, कि ए बी सी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हम पहले इसमें एक ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4, तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 4 प्लस ए 1 दैट इज़ 5 इज इक्वल टू 5। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड। तो प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द गिवन इंटीजर्स ए बी सी। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ए की, बी की, सी की। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट है,
प्लस सी की वैल्यू 5 है, हमें किसके बराबर रखनी है, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ब्रैकेट बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। अब ये देखते हैं ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 1 + 4, 5 + 5 इज इक्वल टू 1, प्लस हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 5 + 4 9। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे, 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द गिवन इंटीजर्स। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। हमें 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अंडर द फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स होंगे एडिशन ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेकंड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, सेकंड प्रॉपर्टी शो करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन ऑफ इंटीजर शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा, 3 इंटीजर्स गिवन मिलेंगे, हमने पहले 2 को ब्रैकेट में लिखा, फिर तीसरा उसमें ऐड किया, और फिर वो किसके इक्वल होगा, यदि हम ए को बाद में ऐड करें और बी प्लस सी को पहले ऐड कर दें तब भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और हमने फोर्थ क्या पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इंटीजर्स की, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो नंबर होगा हम गिवन नंबर में उसको ऐड कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो, सेम नंबर हमें एज इट इज़ मिले, तो वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये हमने एडिशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इंटीजर अंडर द ऑपरेशन एडिशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, होप सो आपको ये वीडियो जो हमने करवाया है, आज किया है क्लास 7th का चैप्टर 1, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।